हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? मैं हरि कुमार स्टॉक मार्केट सीखो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आजकल भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ चल रहा है, मतलब वार जैसी सिचुएशन बन रही है। तो वो आप अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और भारत के साथ होंगे। जय हिंद। दोस्तों चलो चलते हैं। मेरा आज का जो वीडियो है दोस्तों, जो मैं आपको आज एक बताने जा रहा हूं दोस्तों कि स्टॉक क्या है। दोस्तों हम आज एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ, तो स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। स्टॉक क्या है, कई लोगों को अभी तक पता नहीं है। वैसे तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो आपके पास है। तो थोड़ा सा छोटी छोटी वीडियो है जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं। हम कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो प्लीज, स्टॉक क्या है दोस्तों? कईयों का क्वेश्चन होता है स्टॉक क्या है, व्हाट इज स्टॉक। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में स्टॉक क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ की पॉइंट है जो आपके सामने है दोस्तों। देखिए, स्टॉक या शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व या प्रतिनिधित्व करता है। किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है स्टॉक। तो जो स्टॉक होता है दोस्तों, किसी कंपनी के बारे में हमें बताता है, उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। आप किसी स्टॉक के मालिक हैं। अगर आप उस कंपनी में यदि आप किसी स्टॉक के मालिक हैं, तो आप उस कंपनी में एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं दोस्तों। अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रखा है, तो आप उस कंपनी में उस परसेंटेज के आप मालिक हैं। कंपनी में एक शेयर होल्डर है आप। कंपनी आपकी है दोस्तों, उसमें आप शेयर होल्डर है, मालिक हैं दोस्तों। समझिए आप, समझिए ना आप दोस्तों। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक में अगर आप किसी स्टॉक कंपनी का स्टॉक आप एक स्टॉक ही खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है जी। लोग स्टॉक क्यों खरीदते हैं? अब ये भी क्वेश्चन आता है कि लोग स्टॉक क्यों खरीदते हैं दोस्तों। ठीक है, पैसा कमाने के लिए। समझ रहे आप? लोग स्टॉक खरीदते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी लाभ कमाने के लिए धन को लगाते हैं। आप पैसा कमाते हैं दोस्तों। किसी स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो आपका मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। स्टॉक कम रेट पे स्टॉक खरीदना, और जब वो बढ़ जाता है तो स्टॉक उस रेट पे उसको बेचना होता है और पैसा कमाना होता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। 2-4 दिनों में स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप दोस्तों कर सकते हैं। समझ रहे आप? तो दोस्तों हम चल रहे थे शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक थोड़े से की पॉइंट आपको बताने थे। तो स्टॉक को उस कीमत पर बेचना जहां पे वो अगर बढ़ जाता है, तो आपको वहां पे प्रॉफिट होता है। तो कुछ कंपनी शेयरधारकों को निम्न रूप से लाभ का एक हिस्सा भी देते हैं दोस्तों। इसमें डिविडेंड भी होता है। इसमें एक डिविडेंड भी होता है, डिविडेंड। ठीक है, कुछ कंपनियां जो होती हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड, मतलब उनको जो साल का प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सा देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो डिविडेंड अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड देती हैं दोस्तों। ठीक है, ये कुछ कंपनियां शेयरधारकों को निम्न रूप से लाभ का एक हिस्सा देती हैं। किसी कंपनी का हिस्सा होना, खासकर यदि आप उसकी दीर्घकालिक सफलता में विश्वास रखते हैं। अगर आपको विश्वास है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी और अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आप उसमें लंबे समय से बने रहते हैं। तो आपको आपका जो स्टॉक है, जब आप वो खरीदते हैं, जब वो बढ़ जाता है, तो उसमें प्रॉफिट मिलेगी आपको। कंपनी अलग से आपको अपने प्रॉफिट में जो साल का उनका प्रॉफिट होता है दोस्तों, कंपनी उसमें हिस्सा देती है, इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है,
थर्ड पॉइंट है कंपनी स्टॉक क्यों बेचती है दोस्तों। देखिए, बिना कर्ज लिए पूंजी जुटाने के लिए कंपनियों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना दोस्तों, तो अपना बिजनेस चलाने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए तो उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी कंपनी में लोन ना लेके, बैंकों से लोन ना लेके, तो अपना आईपीओ मतलब स्टॉक के थ्रू अपना आईपीओ निकालती है दोस्तों। तो आईपीओ निकाल रही इनिशियल मतलब आईपीओ निकालती है, आईपीओ के थ्रू स्टॉक को बेचा जाता है, शेयर होल्डर बनते हैं दोस्तों, शेयर बेचे जाते हैं कंपनी को, कंपनी शेयर बेचती हैं लोगों को, पब्लिक में वो जाके आईपीओ निकालती हैं, तो उनको वहां से पैसा मिलता है, तो आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हो जाते हैं, कंपनी के अगर प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो वो पैसा जुटाने के लिए कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए जो उनकी कंपनी का प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने के लिए, तो उनको पैसों की जरूरत है, वो स्टॉक के थ्रू लोगों से पैसा इकट्ठा करती है दोस्तों। तो इसलिए वो अपने स्टॉक, अपने शेयर होल्डर को शेयर को बेचती है दोस्तों, समझ गया। अब हम स्टॉक कहाँ पे खरीदें दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम स्टॉक कहाँ पे खरीद सकते हैं। पहले तो होता था कि कागज के हार्ड कॉपी होती थी स्टॉक्स के लिए, पर अब तो यहाँ पे ऑनलाइन काफी ब्रोकर हैं, जो ब्रोकर हो गए हैं जो, ठीक है दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मैंने एक मिनट दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाटा वो किया है, तो दोस्तों स्टॉक कहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, सॉरी स्टॉक होते हैं जो एनएससी, इंडिया में एनएससी बीएससी की वेबसाइट है, वहाँ पे स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और यूएसए में नास्डैक जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं। आपने अगर कोई स्टॉक बाय करना है, खरीद करना है, तो आप उन वेबसाइट पे एनएससी या बीएससी पे डायरेक्ट जाके आप बाय नहीं कर सकते दोस्तों, वो स्टॉक वहां से बाय होते हैं, आप ब्रोकर के थ्रू बाय करते हैं दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, ठीक है। फ्री ब्रोकर तो अब खत्म हो गए, थोड़ा बहुत चार्ज तो करते हैं। जैसे इंडिया में ब्रोकर है, ब्रोकरों के थ्रू ट्रेड ब्रोकर जैसे जीरोधा धन, सॉरी टू एक मिनट दोस्तों, सॉरी DHAN, तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं दोस्तों, जैसे जीरोधा धन है, तो उसके माध्यम से आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। ये जो ब्रोकर होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एनएससी बीएससी नास्डैक ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जुड़े होते हैं, तो वहां से ये ट्रेड करने के आपसे चार्ज करते हैं दोस्तों। आप इनकी वेबसाइट पे इनके जो क्या नाम उसका ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होता है, जैसे जो ऐप होती है, उसके माध्यम से आप एनएससी बीएससी में आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। स्टॉक की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती है दोस्तों, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है कि स्टॉक नए जो बंदे आते हैं तो स्टॉक की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है दोस्तों। देखिए, वाई स्टॉक मार्केट इज, एक मिनट, स्टॉक मार्केट की कीमतें अप डाउन क्यों होती है, ये होती है बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है दोस्तों। आपूर्ति और मांग के आधार पर, सप्लाई और डिमांड के आधार पर ये कंपनी के जो स्टॉक्स हैं ऊपर नीचे होते हैं। मतलब कई बार सेलर बहुत ज्यादा होते हैं और बायर कम होते हैं, तो मार्केट के नीचे जाने का प्रेशर होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बिक्री इतनी ज्यादा हो रही होती है, तो जो बायर होते हैं वो कम होते हैं, वो उसको
कंज्यूम मतलब उसको बाय नहीं कर पाते, ठीक है। जब ये होता है इसके केवल नेगेटिव रिजल्ट होते हैं कंपनी के। कई बार करेक्शन हो रही होती है, स्टॉक काफी ऊपर चला जाता है तो उसकी करेक्शन आती है दोस्तों, या कई बार नेशनल कोई ऐसी न्यूज आ जाती है मतलब जिससे किसी देश में जो उसकी इकोनॉमी पे कुछ बुरा, उस न्यूज से बुरा प्रभाव पड़ने वाला होता है, तो उससे ये जो स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, केवल मार्केटिंग पूरी डाउन ऊपर नीचे होती है, तो ये होती है सप्लाई और डिमांड जो होती है। कई बार दोस्तों बहुत सारे मतलब प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो बहुत से जो इन्वेस्टर कह लो या ट्रेडर कह लो, तो वो नीचे से जब बाई करते हैं तो स्टॉक अभी ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां से उन्हें प्रॉफिट बुक करना होता है, तो वहां से वो सेलिंग अपने स्टॉक बेचने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भी जो मार्केट है वो स्टॉक है जो ऊपर नीचे होते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ गए ना। जैसे ये कह रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी ऊपर डिपेंड करता है। न्यूज इवेंट जैसे उन्हें इकोनॉमिक इंडिकेटर, मार्केट सेंटीमेंट क्या है उसके ऊपर भी बात होती है, ठीक है। अब स्टॉक के शेयर होता क्या है, यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। स्टॉक जो होता है वो आपकी कंपनी में एक छोटा सा यूनिट होता है, ओनरशिप परसेंटेज पार्टनरशिप का। आप जैसे आपने 100 रुपये का एक कंपनी है, वो 100 रुपये की कंपनी है, उसका ओवरऑल जो नेटवर्क है 100 रुपये है, तो उसमें आपने अगर 1 रुपये का उसमें शेयर खरीद लिया आपने, ठीक है, तो आप उसमें 1% के कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। ये होता है स्टॉक, उस कंपनी में आप बाय करते हो तो आप 1% के मालिक बन जाते हैं। डिविडेंड जैसे मैंने बताया कि ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर। जैसे आप किसी कंपनी में बाय किया हुआ है स्टॉक, साल बाद या 6 महीने बाद तो जो आपको शेयर में प्रॉफिट होता है, शेयर बढ़ के ऊपर चला जाता है या चाहे नीचे चला जाता है, तो वो आपको प्रॉफिट तो होता ही होता है। कंपनी अलग से डिविडेंड के रूप में अपने प्रॉफिट के लिए से आपको कुछ पैसा देती है दोस्तों, ठीक है, उसको डिविडेंड कहते हैं। अब बुल मार्केट क्या होती है दोस्तों, जब मार्केट बढ़ रही होती है, बढ़ मीन्स ऊपर जा रही होती है, नीचे से एक उसने नीचे से एक रेजिस्टेंस बनाया होगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको सपोर्ट बनाया होगा, सपोर्ट से आगे चल के बात करेंगे। नीचे से जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं दोस्तों। अब बेयर मार्केट क्या होती है, इसमें बुल मार्केट में स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब बेयर मार्केट क्या होती है, मार्केट फॉलिंग, मार्केट जब गिर रही होती है दोस्तों। आपने अगर 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और मार्केट 90 रुपये पे आ गई, 85 रुपये पे आ गई, तो मार्केट गिर रही होती है, मार्केट को हम बेयर मार्केट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब पोर्टफोलियो, ये कुछ की पॉइंट है जो स्टॉक मार्केट में होते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो होता है कि आपके पास 1 लाख रुपये, ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपये को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो आप ये नहीं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप 1 लाख के एक ही कंपनी के स्टॉक खरीदें, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनी है, तो एक ही कंपनी में आप 1 लाख रुपये नहीं लगा सकते, लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एक कंपनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, नीचे भी आ सकती है दोस्तों, नीचे आके आपको लॉस होगा। इसलिए कुछ बढ़िया कंपनी जो 4-5 1 लाख का 4-5 कंपनी जो उस 5 कंपनी में 20-20 हज़ार इन्वेस्ट करो अलग अलग कंपनी को, तो उसको कहते हैं कि पोर्टफोलियो, एक कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। 4-5 कंपनी में आपने पैसा लगा रखा 20-20 हज़ार रुपया, कोई बढ़ रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, तो उस पर आपको ओवरऑल इतना लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही आप होगे, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर, जैसे मैंने ब्रोकर पढ़ाया कि ऐप, ए पर्सन और ए ऐप दैट बाय सेल स्टॉक, सेल और बाय स्टॉक फॉर यू। ब्रोकर होते हैं दोस्तों, जैसे हमने स्टॉक लेना, जिसमें पहले बताया कि आपने अब तक NSE वेबसाइट से या BSE वेबसाइट से स्टॉक नहीं खरीद सकते, बीच में एक ब्रोकर होते हैं जो उस लिंक को बनाते हैं, आपको NSE BSE से जोड़ते हैं। अब उस
ऐप के थ्रू ब्रोकर थ्रू बाय करते हैं, वो आप उस ब्रोकर ऐप पे जाते हैं, वहाँ पे आप बाय का सिग्नल करते हैं कि हमें ये स्टॉक खरीदना है, वो आके सिग्नल उस स्टॉक एक्सचेंज का भेजता है। BSE का है तो BSE भेजेगा, NSE का तो NSE को भेजेगा, वहाँ ऑप्शन आती है। तो वहाँ पे आप वो मैसेज भेजते हैं आप उस ऐप के थ्रू ब्रोकर थ्रू NSE की वेबसाइट पे या BSE की वेबसाइट पर, BSE उसको कहता है कि हाँ जी हमने आपको स्टॉक दे दिया, वो पैसे वहाँ पे उनके इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो वो ब्रोकर के ऐप में आपकी जो ID होता है उसके अंदर वो स्टॉक आपको डिस्प्ले होने लगता है दोस्तों। ये ब्रोकर होता है। जैसे जीरोधा मैंने आपको बताया। इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? इंडेक्स बहुत सी टर्म है, छोटी सी इंडेक्स है कि जैसे मैंने बताया नैस्डैक हो गया, हाँ नैस्डैक इंडेक्स है दोस्तों, USA का। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, और क्या नाम उसका फाइनेंशियल निफ्टी, फिर निफ्टी कहते हैं, ये इंडेक्स होते हैं। देखिए आगे एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द मार्केट। निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 ये जो इंडिया का एक स्टॉक है जो इकोनॉमी को शो करता है, किसी भी देश की इकोनॉमी बात की शो करता है कि ये कहाँ पहुँचा है। दोस्तों इसमें 50 स्टॉक होते हैं, बुल बढ़िया कंपनी, लार्ज कंपनी होती है जिसमें 50 स्टॉक इसके अंदर है, तो वो एक इंडेक्स बना हुआ है दोस्तों। इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक है, BSE का ये इंडेक्स है। बैंक निफ्टी में भी आई थिंक स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक है। फाइनेंशियल निफ्टी में, मिड निफ्टी में भी स्टॉक्स हैं, तो एक कलेक्शन होती है पूरे स्टॉक, तो उसको हम इंडेक्स बनता है, वो उसकी वैल्यू होती है, वो इंडेक्स बनता है, तो हमको इसको इंडेक्स कहते हैं। इसमें फ्यूचर और ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शन, और आप इसमें डायरेक्ट वो बाय नहीं कर सकते, तो ये होता है इंडेक्स दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको वेब से उस पर लेके जाता हूँ दोस्तों। ये मेरे पास खुला हुआ है, सेंसेक्स का खुला है दोस्तों। देखिए ये स्टॉक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये धन की ऐप में मैंने खोल रखा है दोस्तों, ये स्टॉक है, ये सारे स्टॉक है दोस्तों, इसको हम स्टॉक्स कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा तो हम यहाँ पे ये देखिए स्टॉक है, ये बजाज, बनाम, BSE, कॉफरेज, स्कोर, ग्रासिम, तो ये स्टॉक्स होते हैं, आप इसमें बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं आप, थोड़ा सा रिस्की होता है इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, 2-4 दिन की ट्रेडिंग प्रॉब्लम बुक करके, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, दैट इज टाइप ऑफ आप इंडेक्स देखना चाहते हैं तो इंडेक्स होता है ऐसे। निफ्टी भी आपको, इन्हें सेंसेक्स भी इंडेक्स ही है दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, बस किस तरह, ये देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, तो ये कुछ इंडेक्स है दोस्तों इंडियन मार्केट में जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। वो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हर दिन कोशिश मेरी कि एक दिन में एक वीडियो जरूर लेके आए स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो आपको बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होती है दोस्तों। कई लोग आपने सुना होगा एक छोटे से टर्म में रिस्क रिवार्ड रेशो दोस्तों, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड में हायर पोटेंशियल रिटर्न यूजली कम फ्रॉम हायर रिस्क। तो रिस्क रिवार्ड क्या होता है दोस्तों? रिस्क, इसमें स्टॉप लॉस और आपका जो टारगेट है वो मैं कहता मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए आगे वाले टीम में। अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बता दूँगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।